हैं, कुछ लोग हमारे लिए कुर्बान हो जाते हैं और ऐसा ही मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो हुआ क्या, मैं यहाँ रिमनाम विलेज पे उतरा था, सामने से एक बंदा पैराशूट से लैंड करता जस्ट। मैंने देखा इसकी स्क्वाड भी अगल बगल हो सकती है, तभी मेरा एम अचानक से गया, मैंने 72 का मार दिया, उसको डैमेज दिया और मैं आगे पीछे घूमने लगा और मुझे लगा कि वो बंदा कहाँ है, तभी मुझे सामने दिखा और मैंने इसको कहा कि जल्दी से जल्दी मारते हैं और मैं इसके ऊपर जैसी रस करने गया मैंने इसको मार दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ घंटी बजी कि भाई ये टीम अप तो नहीं कर रहा था क्योंकि अप डाउन कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूसरे को आने दो, उसको भी मारते हैं। तभी सामने से ना दूसरा बंदा भी आता और मैं मारता हूँ इसमें हेड, लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा आता है मैं इसको नहीं मारता हूँ क्योंकि मैं समझ जाता हूँ ये लोग मुझसे टीम अप करना चाहते थे और इसलिए जब मैं इन पे फायर कर रहा था ना तो इन लोगों ने मुझे जरा सा भी नहीं मारा। सच में यार, मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त। तो मैंने सोचा यार थोड़ी देर बाद कि चलो थोड़ा सा लूट कर लेते हैं और वैसे भी इन लोगों को थोड़ा सा मेडिकेट वगैरह भी लूट करके देना है क्योंकि मैंने बहुत डैमेज दे दिया था इन लोगों को, मेरे दोस्त भी बन गए थे अच्छे वाले। और मुझे ना अपने ऊपर थोड़ा सा ना यार वो भी लग रहा था कि वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे और मैं मारे जा रहा भाई। तो मैंने ना थोड़ी बहुत लूट वगैरह करके इनको पहले ही दे दिया था और ये लोग यहाँ पे, हम सभी लोग लूट वगैरह करके यहाँ पर आ गए थे और हम वेट करते तीसरे बंदे का आने का और वो तीनों दोस्त बन गए थे मेरे, बहुत दोस्त अच्छे बन गए थे, मतलब क्या बोलूँ। देखो किस तरीके से रोज इमोट दिखा रहा है मुझे ये, मतलब एकदम अलग ही फ्रेंडशिप हो रही थी अपनी। और हम तीनों ने फिर बाद में सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे चलते क्योंकि आगे भी हमें बूया भी लेना है साथ में। तो हमने सोचा, सबसे पहले मैं ही आगे गया था और वो तीनों भी मेरे पीछे पीछे आ ही रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो अब बूया कर लेते हैं और बहुत आगे भी चलेंगे। तो हम लोग आगे थे थोड़ा, लेकिन इतने में ना मेरा एक दोस्त जो है वो ले आया यहाँ पे कार क्या बोले, इसको बोलेंगे ऑटो। तो हमने सोचा चलो ऑटो में बैठ के चले जाते हैं और एक बंदा हमारा अलग ही चला जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब आने वाला है ट्विस्ट। तो थोड़ी देर बाद हम तीनों आ जाते हैं इस टावर के सामने जो कि पोचिनो के पीछे और सेंटोसा के रोड के सामने होता है। तो यहाँ पे ना मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ, मैं ऊपर देख लेता हूँ ऊपर कोई है, लेकिन हम लोग तीन थे इसीलिए हम लोग डरे नहीं और हम तीनों ऊपर जाते हो। शायद इन दोनों बंदों ने भी ऊपर देख लिया था। मेरा प्लान ये था कि अगर इन दोनों ने नहीं भी देखा होता तो मैं इनको बता दूंगा, लेकिन मैं और ये तीन बंदे यानी कि हम चार बंदे, हम चार थे, वो अकेला था, इसीलिए हमने सोचा कि चलो ऊपर जाएंगे, रस मारेंगे। इतने में एक कार आती है और वो कार से ना हमारा चौथा बंदा ही आता है जो कि पीछे रह गया था, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और ये तीनों बंदे जो है ना, ये लोग सोचते हैं कि शायद हम पहले जाएं, मुझे ऐसा लगता है। मैं यहीं पे रुक जाता हूँ और ये तीनों भाग के ऊपर जाते हैं और ये गलती से नीचे गिर जाता है। मैं ये देख के कहता हूँ ये गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चलते हो, नीचे से आ ही रहा होता है। हम जैसे ही ऊपर जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ, वो दोनों जैसे ही ऊपर जाते हैं, अचानक से आवाज आती है कि ऊपर फाइट चल रही है। और ये देख के मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये बनी बंडल इसके ऊपर इमोट दिखा रहा है और मैं देख के भाई इस पे फायर करने लगता हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं लगता। लेकिन लास्ट में मेरे को लगता है वो दोनों फिर भी इमोट दिखा रहे होते हैं। एक तो मैंने नॉक कर ही दिया था बनी बंडल को, लेकिन मैं दूसरे को नॉक नहीं कर पाया और मैं नीचे भागा क्योंकि वो मुझे मार सकता था। लेकिन मैं दोबारा गया रस करने, सामने से टू शॉट आके मार देता और भाई जैसे ही टू शॉट मारता मैं उससे कूदने जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ बंदे नॉक है, एक को मारते मैं नीचे भी गिर जाता हूँ। इतने में मैं नॉक भी हो जाता हूँ और जैसे ही मैं नीचे गिरता हूँ ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब दी एंड हो चुका है और उन लोगों को इन लोगों ने मार दिया है और इमोट दिखा रहे होंगे। और मैं ये भी समझ जाता हूँ कि अपने प्लेयर को ये लोग अब रिवाइव कर रहे हैं और मेरे तीनों दोस्त को इन लोगों ने मार दिया है। और बस यही नहीं, इतने में ऊपर से एक बंदा जस्ट नीचे कूदेगा और ये देखो जैसे नीचे कूदेगा ये मेरे ऊपर इमोट दिखाने लगेगा। और भाई एक तो मेरे दोस्तों को भी मार के इसने इमोट दिखाया और मुझे भी मार के इमोट दिखा रहा है और इतने बुरे थे भाई। देखो फुल टॉप अप वाले बंदे एक एडम को मार के दिखा रहे इमोट और मेरी भी टीम में सारे नो टॉप अप प्लेयर थे, उनको भी मार के इमोट दिखाया इन लोगों ने। सो गाइस, जब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से मर जाता हूँ तो मेरे जो टीममेट होता है ना, वो मुझे किसी तरीके से जाता है और जोन के अंदर से रिवाइव करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है रिस्क पे। और एक ही बंदा था और ये जाके किसी तरीके से मुझे रिवाइव करता है और मैं बस यही उम्मीद कर रहा होता हूँ कि किसी तरीके से मुझे रिवाइव कर दे, क्योंकि यार मुझे उन सभी लोगों से रिवेंज लेना है जिन्होंने मेरे दोस्तों को मारा, मुझे मारा। और मार के इमोट कौन दिखाता है भाई, वो सब के सब मेरे दोस्त थे जो कि शुरुआत से यार कितनी बढ़िया टीम अप हुई थी और हम लोग बूया भी कर लेते यार साथ में, लेकिन इन लोगों ने मार के इमोट भी दिखाया और चिढ़ाया भी, जो कि बहुत गलत है। तो थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे रिवाइव मिल जाता है और जैसे ही मैं हवा में आता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत दिमाग में आती है और जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गाइज यहाँ के कुछ यूट्यूबर्स है और उनकी जो ऑडियंस है, काफ़ी सारी जो बाहर की ऑडियंस है,
वो ये सोचती है कि उज्जैन गैंग की ऑडियंस एक गंवार है। वो तुम लोगों को गंवार समझती है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उनको गंवार समझती है, और वो इसलिए क्योंकि मैं नो टॉपअप को सपोर्ट करता हूँ। और मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, जो टॉपअप नहीं कराती। मैं जो बात बोलता हूँ वो समझती है, लेकिन वो इसी बात से जलते हैं और मुझे बार बार बोलते हैं कि तेरी ऑडियंस इतनी ही अच्छी है तो क्यों नहीं तुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती, क्यों तेरी ऑडियंस सिर्फ यूट्यूब पे तुझे सपोर्ट करती है, तेरी ऑडियंस इतनी ही गंवार नहीं होती तो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं तुझे फॉलो करके सपोर्ट करती। और गाइज यही बात ना मुझे बहुत चुभती है, क्योंकि सच में यार मेरे यहाँ पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है और वहीं इंस्टाग्राम पे सिर्फ 30,000। तो इसी वजह से ना यहाँ की बहुत सारी ऑडियंस तुम लोगों को गंवार समझती है कि तेरी ऑडियंस तेरी बात नहीं मानती है। और यहाँ पे गाइज देखो, तुम लोग अगर गंवार नहीं हो तो प्लीज जाके मुझे फॉलो कर दो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और #NoTopUp इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत आगे लेके जाना है, तो फॉलो जरूर कर देना। तो बातों ही बातों में भूल जाता हूँ कि यहाँ पे बंदे आ गए हैं, और गाइस बंदे यहाँ पे आके मेरे दोस्त को एकदम ही डाउन कर देते हैं। और ये सारे बंदे जो होते हैं अलग होते हैं, लेकिन इस स्क्वाड से अगर मैं मर गया तो यहाँ पे मैं रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मैं एक नेट सामने ऐसे फेंकता हूँ, और नेट फेंकने के बाद पीछे भागता हूँ। तब तक एक बंदा उधर से नॉक हो जाता है, और ये जैसे आता है इसको भी नॉक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे 2 बंदे नॉक कर देता हूँ, और मेरे टीममेट भी मर चुका होता है। हम लोग 2 वर्सेस स्क्वाड खेल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए जो मुश्किल है और भी बढ़ जाती है। लेकिन किसी तरीके से मैं आगे जाता हूँ, और मुझे दिखता है वो सामने वाला बंदा लास्ट शायद इधर सामने से आ रहा है। फायर तो करता हूँ लेकिन कम डैमेज आता है, लेकिन लास्ट में हेड मार के खत्म कर देता हूँ इन तीनों बंदों को। खत्म करते ही एकदम से जान में जान आ गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो मैं रिवेंज नहीं ले पाता। और इन तीनों को तो मैंने मार दिया, लेकिन मुझे जैसे ही इन तीनों को मारा मुझे उन तीनों दोस्त की याद आ गई जो मुझे शुरुआत में मिले थे, क्योंकि यार उनके लिए मुझे रिवेंज लेना ही होगा। और गाइज उन 3 बंदों को, जो कि एक SK साबिर जैसा दिखता है और एक बनी बंडल, उन सभी को तो इमोट दिखाना ही है मुझे, लॉल इमोट। क्योंकि उन लोगों ने यार क्या ही बोलो, क्या ही तो मतलब कितने बुरे कैसे होते हैं लोग। मैं जब यहाँ पे सब कुछ लूट वूट कर लेता हूँ तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे मेडिकेट एक मारता हूँ, क्योंकि काफ़ी डैमेज भी दे दिया होता है इन लोगों ने। और जब थोड़ा सा लूट वूट भी हो जाता है ना, तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ से चलते हैं और हम लोग चलेंगे सीधा। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि तुम सभी लोगों को गंवार समझते हैं बाहर वाले, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। और तुम लोग हो नहीं एक्चुअली में, तुम लोग बहुत ही अच्छी ऑडियंस हो और बहुत अच्छा समझते हो नो टॉप अप। लेकिन यहाँ पे मेरे अच्छे से फॉलोअर करा दो, जैसे यहाँ पे 1 मिलियन है, यहाँ पे भी थोड़ा सा करा दो 1 मिलियन के आसपास ही। आई होप तुम लोग समझ रहे हो। और ये जो मैच्योर ऑडियंस अपने आप को बहुत समझती है ना, उनके मुंह पे तमाचा मारना है। Few moments later. तो गाइज अब आ जाता है एकदम ही लास्ट जोन। देखो जोन लास्ट एकदम बन रहा था, और यहाँ पे मैं सामने देखता हूँ कि यहाँ पे आया होता है बहुत ही अच्छी चीज़, जहाँ से कि लेवल 4 का सूट ले सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे टोकन होते हैं, तो सबसे पहले मैं SPT लेता हूँ ड्रैगनोवा, और लेवल 4 का वेस्ट वगैरह सब कुछ लेता हूँ। लेकिन अभी भी लास्ट वाले जो बंदे थे ना, मुझे नहीं मिल रहे थे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि लास्ट वाले बंदे वही होंगे जो कि मुझे मार के इमोट दिखाया था, और अब रिवेंज टाइम था। और मैंने कहा कि प्लीज़ एक बार भगवान, एक बार बस मुझे मिल जाए, मैं उनको मारूंगा और रिवेंज भी लूँगा अपने दोस्तों का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, और अचानक से क्या होता है ना, वो देखो गाड़ी चलने लगती है, और मैं कहता हूँ एकदम से कौन बैठ गया गाड़ी पे। और मैं जैसे ही देखता हूँ दूर से, तो मैं देख लेता हूँ ये बनी बंडल है, और मैं समझ जाता हूँ ये वही स्क्वाड है। मैं यहाँ पे फायर करता हूँ और किसी तरीके से इनको डैमेज देता हूँ, और एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ जो कि होता है बनी। मैं यहाँ पे बहुत खुश हो जाता हूँ। ये सामने बंदा आता है, इस पर 1 टैप लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन 1 टैप लगते ही नहीं। देखो एक और ट्राई किया, नहीं लगा, लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ। मैं एक और ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं लगा, और ये तेज़ी से भाग के उसको रिवाइव करने जा रहा होता है, और मैं देख रहा होता हूँ दूर से। मैं इसका पीछा करता हूँ, तब तक ये तीसरा बंदा आ जाता है, SK साबिर वाला, जो हाफ ड्रेस पहन के सस्ता है SK साबिर। इसे लगता है कि इस बार दोबारा मुझे मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने तो यहाँ पे अपना पूरा मन बना लिया था कि किसी ना किसी तरीके से इनको मारना ही मारना है। ये लोग मेरे पे बहुत हमला करते, लेकिन लेवल 4 का वेस्ट होता है, बहुत कम डैमेज जाता है मुझे, और मैं इसको मारता हूँ। ये देखो लॉन्चर मार रहा होता है, लेकिन किसी तरीके से 1 टाइम मारता हूँ इसमें, और अब मेरे में आता है कॉन्फिडेंस। मैं सामने जाता हूँ, सामने वाले को मारता हूँ, लेकिन पीछे से क्या ही तो डैमेज देता है। लेकिन किसी तरीके से सामने जाता हूँ, ये रिवाइव कर रहा होता है, इस पर मारता हूँ, तब तक ये रिवाइव भी हो जाते हैं। यहाँ पे 2 वॉल लगाता हूँ, और 2 वॉल लगाने के बाद यहाँ पे मारता हूँ मेडिकेट। और गाइज मैं यहाँ पे बहुत डर जाता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं रिवेंज नहीं हो पाएगा और ये लोग मुझे दोबारा मार के मोड़ दिखाएंगे। तब तक वो सामने खड़ा होता है, उसको एक 60 का देता हूँ और पीछे घूम के जाता हूँ। पीछे कोई होता ही नहीं है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ और मैं देखता हूँ सामने 2 बंदे, और यहाँ जब तक ये पीछे से आता है मैं इसको मारता हूँ, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ नॉक। एक बंदा नॉक हो जाता है, सामने भी डैमेज होता है, इधर सामने से आता है, किसी तरीके से इसको भी मारता
आता हूँ एंड गाइस ये वॉल लगा लेता है, लेकिन मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं एकदम ही इसके पीछे पड़ जाता हूँ और गाइस इसको मैं पीछे से जैसे ही भगाता हूँ ये भागता है इधर से और नॉक कर देता हूँ। अब बचता बस लास्ट बंदा और इसको एक मारता हूँ खत्म, और यहाँ पे हो जाता है मेरा रिवेंज कंप्लीट। और आई होप कि आपको ये रिवेंज बहुत पसंद आएगा और लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लीज़ रिस्पेक्ट करो, नो टॉप